आज हम लोग एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे और एग्जाम्पल 2 में है रिप्रेजेंट 2 and 3/8 and -1 and 5/7 ऑन रियल लाइन। आज जो है हम लोग ये जो रेशनल नंबर है 2 and 3/8 और -1 and 5/7 ये रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पर इस नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं XY। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं XY। उसके बाद हमको क्या करना है, टेकिंग अ फिक्स लेंथ, एक फिक्स लेंथ अपने हिसाब से एक फिक्स लेंथ लेना है और क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इन दिस लाइन। इस लाइन में हम इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि सपोज करते हैं कि एक हम यूनिट लेते हैं, एक यूनिट लेते हैं जिसका स्टार्टिंग को हम लोग O मानते हैं और इसका एक यूनिट हम इतना लेंथ लेकर के एक यूनिट इसको मानते हैं और इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। अब O और A जो है 1 यूनिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक फिक्स लेंथ लेकर के हम जो है O एक फिक्स पॉइंट लेकर के हम एक फिक्स्ड लेंथ लेकर के हम एक यूनिट इसको मान लेते हैं और इतना ही लेंथ लेकर के हम नेक्स्ट जो है उतना ही लेंथ लेकर के हम जो नेक्स्ट पॉइंट देते हैं और उस पॉइंट को हम B डिनोट करते हैं। इस तरह से ये फिक्स लेंथ में जो है ये जो नंबर लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से ये सब इक्वल लेंथ में हम लोग इस लाइन में हम लोग जो है इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A जो है ये फर्स्ट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और C जो है 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग इसके लेफ्ट में हम लोग आते हैं तो लेफ्ट साइड में हम लोग ले लेते हैं उतना ही लेंथ का हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट जिसको हम D बोलते हैं और एक और हम ले लेते हैं उतना ही लेंथ का उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, फिक्स लेंथ का हम लोग जो है इंटीजर्स को हम इस लाइन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है 2 and 3/8। 2 and 3/8 इसका मतलब है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये 1 यूनिट को डिनोट करता है और पॉजिटिव नंबर है इसीलिए हम राइट साइड में जा रहे हैं। ये पॉजिटिव नंबर है इसीलिए हम राइट साइड में जा रहे हैं। 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, वो भी जो है 1 यूनिट कहलाता है और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ फिर एक और यूनिट चल जाता है तो 1 यूनिट एंड 1 यूनिट ये हो जाएगा 2 यूनिट, यानी वो भी जो है हमको 2 यूनिट को हमको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद ये 2 यूनिट तो हमको यहाँ तक हमको मिल गया। तो ये जो 3/8 है, 3/8 इस जो थर्ड जो हमारे पास यूनिट है इस थर्ड यूनिट को हम ये 3/8 हमको रिप्रेजेंट करना है। इस थर्ड यूनिट से हमको 3/8 को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो ये थर्ड जो यूनिट है इस यूनिट को हम 8 इक्वल लेंथ में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8। अब हम लोग कितना लेना है 3/8 क्योंकि ये B तक हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो जाता है इसीलिए सिर्फ हमको कितना लेना है 3/8 लेना है। तो हम यहाँ से काउंट स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब इसको हम लोग P से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 2 and 3/8 को। ये जो P पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 2 and 3/8 को। तो ये P पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन द राइट ऑफ O
यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलेंगे कि क्या है, ये 2 यूनिट है। उसके बाद डिवाइड द थर्ड यूनिट BC इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। जो थर्ड यूनिट है उसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 तक हम लोग चलेंगे, यहाँ से हम 1 यूनिट और यहाँ से हम 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट में डाल दिया है। इसीलिए जो थर्ड जो यूनिट होगा उस थर्ड यूनिट को डिवाइड द थर्ड यूनिट BC इनटू 8 इक्वल पार्ट, इसको हम 8 इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। BP अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये हो गया B और ये हो गया P, तो BP क्या रिप्रेजेंट करता है, BP रिप्रेजेंट्स 3/8 ऑफ अ यूनिट। ये जो यूनिट है यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है, जो BP है वो 3/8 को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस यूनिट का ये 3/8 को रिप्रेजेंट करता है। Therefore P represents 2 and 3/8, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये जो ये P है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 and 3/8। इस तरह से हम लोग ये जो P जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 2 and 3/8। अब उसी तरह से हम लोग जो है ये माइनस में है, -1 and 5/7, इसलिए हम लोग जो है ये लेफ्ट साइड में हम चलेंगे, यहाँ पर -1 है इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये -1 में आएगा। लेफ्ट साइड में जब भी लेंगे तो फर्स्ट ये जो यूनिट होगा ये -1 होगा और -1 कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो होगा ये जो सेकेंड यूनिट है, इस यूनिट को हम लोग कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 है, 5/7 है, तो ये 7 जो है जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे, 1 यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ 7। तो इस तरह से हम लोग जो है ऑन लेफ्ट ऑफ O टेक OD इक्वल टू 1 यूनिट, OD 1 यूनिट को डिनोट कर रहा है, डिवाइड द सेकेंड यूनिट DE इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि 1 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया तो ये 5/7 को कहाँ पर लेना है, उसके नेक्स्ट वाला यूनिट में लेना है। तो OD जो है -1 को कंप्लीट कर लेता है, इसीलिए ये जो 5/7 है ये नेक्स्ट यूनिट में जाएगा, इसीलिए ये जो है हमारे पास DE, तो DE को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 7 टाइम्स, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम 7 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या है, ये जो हमारे पास है, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे, क्या है 5/7। अब हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। इस ये जो पार्ट है यहाँ को हम लोग इसको हम लोग 2 से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 है, ये जो 5 है यहाँ से हम काउंट स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो है DQ, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो DQ है, और DQ क्या रिप्रेजेंट करता है, DQ रिप्रेजेंट 5/7। ये 5/7 है, इस पूरे का 5/7 पार्ट है, इस पूरे का यानी DE का ये यहाँ से यहाँ तक अगर DQ हम लेते हैं तो 5/7 पार्ट है। Therefore Q represents -1 and 5/7। इसीलिए ये जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ से यहाँ तक ये -1 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 5/7 है। तो हम Q पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि ये -1 and 5/7 है। So in this way we represent a rational number on the number line।